मित्रों, संस्कृत के इस कालांश में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपसे पंचमी विभक्ति से संबंधित वाक्यों की चर्चा करूंगा। पंचमी विभक्ति के संस्कृत में वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए अपादान कारक है और उसका चिन्ह है से या अलग होना। से या अलग होना, जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसमें पंचमी का प्रयोग किया जाता है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो वृक्ष की अपादान संज्ञा होती है और अपादान संज्ञा होने के बाद एक विधि सूत्र है अपादाने पंचमी। इस विधि सूत्र द्वारा अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कतिपय उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, कृपया आप श्यामपट्ट की तरफ देखिएगा। पहला वाक्य है वृक्ष से पत्ता गिरता है। वाक्य है वृक्ष से पत्ता गिरता है। किससे? जिससे अलग हो, अलग होना। किससे? वृक्ष से। तो मित्रों, वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन सी विभक्ति का? पंचमी। तो वृक्ष की अपादान संज्ञा होकर अपादाने पंचमी सूत्र से वृक्ष में पंचमी विभक्ति आ जाएगी। तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगा देनी है। वृक्ष शब्द पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग में पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा दो, तो वृक्ष का हो जाएगा वृक्षात। अब देखिएगा, पत्ता गिरता है, यह है पत्ता गिरता है। कितना पत्ते गिरते हैं? एक। तो एक वचन की क्रिया, तो पर्णम पतति, तो वृक्ष से पत्ता गिरता है। दूसरा वाक्य है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। कितने वृक्षों से मित्रों? एक वृक्ष से। उस वृक्ष से अलग हो रहे हैं, इसलिए वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगाएगी। और वृक्ष का पंचमी विभक्ति का एक वचन हो गया वृक्षात। राम का रामात, बालक का बालकात, सोहन का सोहनात, अश्व का अश्वात। तो वृक्ष का वृक्षात। अब पत्ते गिरते हैं, पत्ते बहुत सारे हैं तो बहुत सारे के लिए बहुवचन लगाओ। तो पत्रम पत्रे पत्राणि, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन और बहुवचन की क्रिया। तो पत्राणि और पतंती। पतति पततः पतंती, पत मीन्स गिरना। एक वाक्य है मोहन गांव से आता है। किससे? है ना, ये गांव है और यहां से वो आ रहा है ना, इससे अलग हो रहा है ना। तो जिससे अलग होता है ना, उसकी अपादान संज्ञा होकर अपादाने पंचमी से उसमें पंचमी आ जाएगी। तो यहां मोहन गांव से अलग हो रहा है तो गांव में मित्रों आएगी पंचमी विभक्ति। मोहने, मोहन पुल्लिंग है, एक है मोहने है। पहले तो ये आ गया, जैसा करता वैसी क्रिया होगी। आगच्छति, आता है। आगच्छ मीन्स आना। अब ग्राम शब्द में पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा दो तो हो गया ग्रामात। वाक्य बना मोहने ग्रामात आगच्छति। हाँ, अगला वाक्य है कृष्ण गोकुल से आता है। कृष्ण पुल्लिंग है, एक ही है, कृष्ण है, ये कर्ता और वैसी की वैसी क्रिया। कृष्ण है आगच्छति। अब है गोकुल से, गोकुल से अलग हो रहा है ना, तो गोकुलात, पंचमी विभक्ति का एक वचन गोकुलात। अगला वाक्य है घोड़ा पर्वत से उतरता है। पर्वत है और पर्वत से घोड़ा अलग हो रहा है ना। अश्व है, अश्व पुल्लिंग शब्द है तो एक वचन का है तो एक वचन की क्रिया। अवरोह में उतरना, अवरोहति, उतरता है। पर्वत शब्द में पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा दो तो पर्वतात, तो अश्व पर्वतात अवरोहति। अगला वाक्य है महल से बालक गिरता है। किससे? किससे अलग हो रहा है? महल से। महल में पंचमी विभक्ति लगा दो। महल को बोलते हैं संस्कृत में प्रासाद, तो प्रासाद में पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा दो। एक ही महल है तो प्रासादात। बालक पुल्लिंग है, बालक है, जैसा करता वैसी क्रिया। एक वचन का करता, एक वचन की क्रिया। पत मीन्स गिरना, पतति। अगला वाक्य देखिएगा, मुख से दांत गिरते हैं। मुख से क्या? दांत गिरते हैं। किससे? मुख से। मुख है, मुख से
दंत गिर रहे हैं, है ना। किससे अलग हो रहे हैं? मुख से, तो मुख में पंचमी विभक्ति लगा दो। तो मुखम शब्द में पंचमी विभक्ति का एक वचन हो गया मुखात, तो मुखाद पंचमी विभक्ति एक वचन। दांत कितने हैं? बहुत सारे हैं। दंतः दंतौ दंताः बहुवचन, पुल्लिंग का प्रथमा का बहुवचन दंताः। जैसा कर्ता वैसी क्रिया। पतंती, मुख से दांत गिरते हैं। पतति पततः पतंती। यदि एक गिरता तो दंतः पतति, दो गिरते तो दंतौ पततः, और बहुत सारे गिर के तो दंतः पतंती। ठीक है। अगला वाक्य, मुनि नदी से आता है। किससे? नदी से। किससे अलग हो रहा है? नदी से। नदी में पंचमी विभक्ति लगानी। कितनी नदियों से? एक नदी से। तो नदी में पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा दो। देखिएगा, मुनि का मुनि ही, ठीक है। नद्याः, नदी का पंचमी विभक्ति का एक वचन नद्याः, और आना को आगच्छ आगच्छति। जैसा कर्ता वैसी क्रिया। एक वचन का कर्ता, एक वचन की क्रिया। आगच्छ में आना, तो वाक्य बना मुनि नद्याः आगच्छति। एक वाक्य है, ये कन्याएं विद्यालय से आती हैं। ये कन्याएं विद्यालय से आती हैं। देखिएगा, कन्या शब्द स्त्रीलिंग है, तो ये कन्याएं साथ साथ हैं, तो इसके लिए बहुवचन है, तो इदम शब्द का रूप स्त्रीलिंग में चलाओ। इदम शब्द का रूप स्त्रीलिंग में चलाया तो क्या बना? इयम, इमे, इमाः। इयम एक वचन के लिए, इमे दो के लिए, और इमा बहुवचन के लिए हो गया। मैंने आपको पिछले कालांशों में मैंने आपको वाक्य प्रयोग भी करके बताया था। तो इमाः कन्या बहुत सारी होगी, इमा कन्या साथ साथ। यदि एक कन्या होती तो इयम कन्या हो जाता। तो इमा कन्या किससे? विद्यालय से। विद्यालय शब्द पुल्लिंग का है, पुल्लिंग का पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा दो विद्यालयात। और बहुत सारी कन्याएं, तो कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन आगच्छन्ति। वाक्य बना इमा कन्या विद्यालयात आगच्छन्ति। समझ में आ गया? अगला वाक्य और देखिएगा, आपको फिर समझ में आएगी बात। जैसे है, दर्शक छवि गृह से आते हैं। दर्शक सिनेमा देख करके सिनेमा घर से आ रहे हैं। किससे? सिनेमा घर से अलग हो रहे हैं। दर्शक कितने हैं? बहुत सारे हैं। दर्शकाः, रामः रामो रामा, बालकः बालको बालकः, दर्शकाः आगच्छन्ति, ये हो गया बहुवचन का कर्ता, बहुवचन की क्रिया। और छवि ग्रह, छवि ग्रहम शब्द में, छवि ग्रहम शब्द में पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा दो। क्योंकि छवि ग्रह एक ही है तो छवि ग्रहात। वाक्य बना दर्शका छवि ग्रहात आगच्छन्ति। देखिएगा, ये वानर शाखा से गिरते हैं। वानर शब्द पुल्लिंग है, ध्यान है आपको, है ना। वानर शब्द पुल्लिंग है तो बहुत सारे हैं। वानरः, वानर है, वानरो, वानरः। अब ये देखिए, ये साथ साथ जुड़े हुए हैं ना। ये वानर, तो ये इदम शब्द को पुल्लिंग में लगाओ और बहुवचन का बना दो। तो इदम शब्द का पुल्लिंग होगा है अयम, इमौ, इमे। पुल्लिंग में होता है अयम, इमो, इमे। स्त्रीलिंग में होता है इयम, इमे, इमा। और नपुंसक में होता है इदम, इमे, इमानी। तो यहाँ इसलिए पुल्लिंग का बहुवचन आएगा इमे वानरः। एक होता तो अयम वानर है, ठीक है। तो इमे वानरः। शाखा से, शाखा, शाखा शब्द स्त्रीलिंग का है, तो शाखा में पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा दो। लता का लताया, रमा का रमाया, शाखा का शाखाया। शाखाया पतंती। जैसा कर्ता वैसी क्रिया। बहुवचन का कर्ता, बहुवचन की क्रिया। एक वाक्य है, बालक आपणात तंडुलान आनयति। बालक दुकान से चावलों को लाता है। बालक है, आनयति बालक लाता है। आपणात, आपन शब्द में पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा दो। और तंडुल बहुत सारे चावलों को ला रहा है। तंडुल शब्द पुल्लिंग का है तो द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन लगा दो। तो तंडुल का द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन होगा तंडुलान। तो वाक्य बना बालक है आपणात तंडुलान आनयति। एक वाक्य है, इस वृक्ष से ये पत्ते गिरते हैं। इस वृक्ष, चूंकि वृक्ष शब्द पुल्लिंग है तो इस वृक्ष से, तो इस वृक्ष से, इसमें भी पंचमी विभक्ति का एक वचन ही हो गया। तो पंचमी विभक्ति बनी अस्मात्, वृक्ष का वृक्षात्, और इमानी। देखो ये पत्ते साथ साथ हैं, ये इससे जुड़ा हुआ है। तो ये पत्ते, बहुत सारे पत्ते हैं,
पत्र शब्द नपुंसकलिंग का है तो इमानी, बहुवचन का, बहुवचन का। इमानी पत्राणि, एक वचन होता तो इदम पत्रम, दो होता तो इमे पत्रे, तो अस्मात् वृक्षात, इस वृक्ष से। ठीक है ना। तो अयम का चूंकि पुल्लिंग शब्द है तो अयम शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा दो, तो अस्मात् वृक्षात। तो अस्मात् वृक्षात इमानी पत्राणि पतंती, जैसा करता वैसी क्रिया। अंतिम वाक्य है, इस घोड़े से वे बालक गिरते हैं। इस घोड़े से, उस घोड़े से, तस्मात् स का पंचमी विभक्ति का एक वचन, क्योंकि अश्व शब्द पुल्लिंग है ना, इसलिए स का पंचमी विभक्ति का एक वचन, तो तस्मात्, उससे, अश्वात घोड़े से अलग हो रहे हैं, ते बालका बहुत सारे बालक हैं, स तौ ते बहुत सारे बालक, ते बालका पतंती। इस प्रकार से मित्रों पंचमी विभक्ति के मैंने कतिपय आपको वाक्य करके बताए हैं। अगले क्लास में मैं फिर आपको षष्ठी विभक्ति से संबंधित कतिपय उदाहरण आपको दूंगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद।